और नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका के दहशतगर्दाना हमलों के मामले से आ रही है। कोलंबो पुलिस ने 9 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुतालिक से ये खबर है कि कोलंबो पुलिस ने 9 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। शक की बुनियाद पर इन पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमले जो बम धमाके हुए थे, उसमें कोलंबो पुलिस ने 9 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। ये ज़राए के हवाले से खबर है और इन पाकिस्तानी शहरियों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। कोलंबो बम धमाका मामले में कोलंबो पुलिस ने 9 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में मजीद जानकारी फराहम करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जो लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, 9 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है शक की बुनियाद पर, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए गौहर, ये खबर आ रही थी कल ही कि श्रीलंका में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि श्रीलंका की पुलिस ने अब तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया है। आप बता दें, इसी बीच जो श्रीलंका के अखबार है उनका ये कहना है कि ये जो हालांकि उन्होंने उनका संख्या उनकी 6 बताई है और ये कहा है कि ये अपने वीजा से अधिक स्टे कर रहे थे श्रीलंका में। उनका वीजा एक्सपायर हो चुका था, उसके बावजूद वो श्रीलंका में ठहरे हुए थे। और वहीं कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि भारतीय मीडिया में गलत खबरें चल रही हैं कि कुछ पाकिस्तानियों को वहां पे अरेस्ट किया गया है और इसको जोड़ के देखा जा रहा है वहां की बॉम्बिंग्स के साथ। और वहां के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनको वीजा ओवरस्टे के चलते वहां पर अरेस्ट किया गया। लेकिन अब इस पूरे सवाल पर, इस पूरे मसले को लेकर तब तक सफाई नहीं सामने आ पाएगी जब तक श्रीलंका की पुलिस इस पर बयान नहीं देती है। हालांकि इस तरह की खबरें हैं कि उनकी गिरफ्तारी का और श्रीलंका में जो बॉम्बिंग्स हुई हैं उनका आपस में लिंक हो सकता है, लेकिन इस पर ऑफिशियली अब तक श्रीलंका पुलिस ने कोई बयान नहीं। ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो ओवरस्टे कर रहे थे श्रीलंका में, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। कभी पहले श्रीलंका की तरफ से एक खबर आई थी, हालांकि ऑफिशियल नहीं थी, कि एक तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, या बल्कि श्रीलंका ने उस तंजीम पे इल्जाम लगाया था कि उस तंजीम ने ये बम धमाके करवाए हैं। उसके बाद ISIS ने भी कल इस मामले की जिम्मेदारी ले ली और आज पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। तो अभी तक तस्वीर ये साफ नहीं हो पा रही शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और जो पाकिस्तानियों को वहां पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उससे भी पूछताछ चल रही है। उससे कुछ निकल के सामने आ सकता है कि क्यों वो ओवरस्टे कर रहे थे वहां पर श्रीलंका में, और क्या उनका कोई कनेक्शन है उस बॉम्बिंग से जो कि श्रीलंका में हुई थी। ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हथियारों की तस्करी वहां पे कराई है। तो इन तमाम पहलुओं पर सवाल पर्दा तभी उठ पाएगा जब श्रीलंका की पुलिस इस पे कोई बयान देगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर श्रीलंका की सरकार खामोश है, लेकिन फिलहाल पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन ये भी जो सवाल खड़े होते हैं कि नेशनल तौहीद करके जो ग्रुप है वहां पर श्रीलंका में जिस पे आरोप लगाया गया है, उसका क्या रोल रहा है इन बॉम्बिंग्स में। और जिस तरह से ISIS ने बाद में क्लेम किया और उनके 8 बॉम्बर्स की बात भी की गई, उनकी वीडियोस भी जारी किए गए ISIS के एजेंसी अमाक के जरिए। तो ऐसे में सवाल कहीं खड़े होते हैं कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है। इसकी पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है श्रीलंका में और अब तक इस पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। तो लेकिन देखना ये होगा कि जो फिलहाल जो ये पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं श्रीलंका में, इनका क्या रोल रहा है इन बॉम्बिंग्स में, रहा है भी या नहीं भी रहा है। इस तमाम पहलुओं पर जांच के बाद ही कोई वक्तव्य सामने आएगा। जी हाँ शैलेंद्र, जांच के बाद ही, और जब तक कोई सरकारी जराये से खबर नहीं आती है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए।